आप साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, मैं ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। थोड़ा सा टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, लेकिन है आत्मा के बारे में ही। हम जो ये सोल पोजेशन, डार्क आत्मा, पॉजिटिव आत्मा, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं क्या? क्योंकि फॉरेन में तो जहाँ के आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं, वहाँ तो पोजेशंस के भी बहुत रियल स्टोरीज सामने आई हैं। तो एक शरीर में दो आत्माएं रह सकती हैं? नहीं, इसको हम बहुत लॉजिकल रूप से समझते हैं। डार्क आत्मा, वाइट आत्मा, दे आर नॉट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ सोल और उसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस। जब एक आत्मा के ऊपर हमने एक बात तो आज क्लियरली समझ ली, जिससे आप भी मानेंगे कि आत्मा यानी कॉन्शियसनेस रिकॉर्डिंग्स लेकर आ रही है। ये तो हमने क्लियर समझा। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर कोई रिकॉर्डिंग बार बार नेगेटिव है, यानी कोई व्यक्ति जिसको आज पॉजिटिव आत्मा, वाइट आत्मा और डार्क आत्मा, इसको हम कैसे मेजर करते हैं जानते हैं आप? किसको कैसे मेजर करते हैं? इसको ऑरा के द्वारा मेजर करते हैं। आज ऑरा के हमारे पास स्केल्स हैं, साइंटिफिक स्केल्स हैं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को हम उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। ये कैसे होता है? कहीं का भी एनवायरमेंट पॉजिटिव, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं का भी एनवायरमेंट, यदि आज हमारे स्टूडियो का एनवायरमेंट खुशनुमा है, मज़ेदार है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एनर्जीज, यहाँ का ऑरा, उसका एनर्जीज एंड ऑरा। उस एनर्जीज और ऑरा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो यहाँ लोग रहते हैं, बैठते उन हैं। लोगों में इस वक्त कौन कौन है यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं? आप और मैं, और हमारे फ्रेंड्स होंगे, कैमरामैन होंगे। हम सबकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, तो यहाँ का एनवायरमेंट खुशनुमा है, मज़ेदार है, पावरफुल है। अगर हम एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, एक दूसरे के साथ नेगेटिव करें, तो यहाँ का एनवायरमेंट स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इस एनवायरमेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन? हमारी वाइब्रेशंस। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। संकल्प जब परिवर्तित होता है, संकल्प से हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, संकल्प से हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वाणी परिवर्तित होती है। जब संकल्प से दृष्टि और कृति परिवर्तित होती है, तो हमारी वृत्ति यानी हमारा ऑरा भी परिवर्तित हो जाता है। जब वृत्ति परिवर्तित होती है, तो संस्कृति भी परिवर्तित होती है और सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव कर्म करेगा, बार बार क्रोध करेगा, सिंपल सी बात लीजिए, एंगर कर रहा है, एक बारी गुस्सा किया, रिकॉर्डिंग हुई, एंगर, इस सिचुएशन में एंगर करना है, बुद्धि बोल भी रही है मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज को सप्रेस करके एंगर करेंगे, संस्कार। दूसरी बारी एंगर, तीसरी बारी एंगर, उसके बाद बिना स्टिमुलस के वो हर सिचुएशन में इरिटेबल और एंग्री होगा। हम कहेंगे यार ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। इसको आप कह सकते हैं डार्क आत्मा है, यानी नेगेटिव सोल है। इसकी एक्सट्रीम फॉर्म्स भी हो सकते हैं। कई बार आप बहुत वायलेंस देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रही हुई है। तो ऐसे आत्माओं का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, ग्रे या ब्लैक ऑरा हो जाता है। लेकिन वहीं कहीं वाइब्रेंट सोल्स होंगी, पावरफुल सोल्स होंगी, पीसफुल सोल्स होंगी, लविंग होंगी, हर परिस्थिति में शांत रहने वाली, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव सोचने वाली। कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनके सानिध्य में, जिनके पास आके आपको लगेगा सुकून मिल रहा है, मुझे सुख और शांति की अनुभव हो रही है। क्या कहेंगे इनको आप? पॉजिटिव एंड पावरफुल आत्मा। सोल तो वही है, रिकॉर्डिंग्स ही उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना देती हैं। तो मैं आपको यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हमारी अपनी सोच, हमारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। और मजे की बात है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। केवल अपनी सोच और संस्कारों के परिवर्तन के द्वारा आप कंप्लीट रूप से अपने माइंड, अपनी लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हैं। आज बार बार क्रोध का होना, आज इसका हम बड़ा प्रैक्टिकल रूप लेते हैं। आज मैं कई बार अपने सेशंस में बोलता हूँ कि जीवन में इन 5, 6, 8 बातों को देखो। जीवन में क्रोध का होना, जीवन में बार बार छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, जीवन में ईर्ष्या और घृणा का होना, कभी कभी जीवन में क्रिटिसाइज करना, हर परिस्थिति में कंप्लेन करना, वो ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। कभी कभी जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशंस का आना और कंपैरिजन का आना। ये 8 बातें आज हमारी लाइफ को हील कर रही है और ये हमारी आत्मा को डार्क बनाती हैं, नेगेटिव हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, लो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास आएंगे, आपको डिप्रेशन लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा जल्दी जल्दी मैं यहाँ से भागूं, मैं निकलूं, ड्रेन फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि बस यहाँ मज़ा नहीं आ रहा मुझे। और कई जगह आप जाएंगे, केवल 5 मिनट के लिए गए, 5 घंटे लगा के आ जाएंगे, आप देखेंगे आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। बात करेंगे, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी खुशी, उनका व्यक्तित्व इतना एक्सेप्टिंग होगा, ट्रांसफॉर्मिंग होगा। पॉजिटिव आत्मा है।
चॉइस तो हमारी है ना। तो परमात्मा यही कहता है कि कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस रियलाइज करके जो भी रिकॉर्डिंग है, मैं तुमको इतनी भी शक्ति देता हूं कि तुम इन रिकॉर्डिंग्स को इरेज करके चेंज भी कर सकते हो, आगे के लिए पॉजिटिव भी बना सकते हो, गुड सोल भी बन सकते हो, और अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को चेंज भी कर सकते हो। ये पावर हमारे पास है, ये हीलिंग की पावर है, ये संकल्पों की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कहते हैं ना, संकल्प, साधना और सृष्टि। बिल्कुल। संकल्पों की शक्ति, साधना की पावर, और उससे आप अपनी अंदरूनी सृष्टि का भी और बाहर की सृष्टि का भी निर्माण कर लेते हैं। सब चॉइस तो हमारी है, सब खेल तो हमारी लाइफ का है, हमारी सोच का है। सर देखिए, लोग ना आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब वो सुनेंगे पॉडकास्ट, फिर उनको लगेगा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ जो कि उस परमात्मा का ही हिस्सा है। पर इससे मैं लेसन क्या लूँ, इससे मैं सीख क्या सकता हूँ, मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ? देखिए, जब आपको अपने रियल अस्तित्व का पता लगता है, यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, तो नेचुरली उसकी क्वालिटीज भी आपके सामने आएंगी। और 7 क्वालिटीज आत्मा की बहुत सुंदर है। पहला है ज्ञान, दूसरा है शक्ति, तीसरा है स्नेह यानी प्यार, चौथा हैप्पीनेस है, पांचवा जो है वो है शांति, और छठा जो है वो आनंद यानी ब्लिस की अनुभूति है, और सातवां पवित्रता यानी प्योरिटी है। जब ये 7 गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा, मन, वचन और कर्म के अंदर समन्वयता होगी। आज जीवन में स्ट्रेस क्यों है? लोग कहते हैं स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यक्ति सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, समन्वयता नहीं है। लेकिन इस रियलाइजेशन से आपकी हर सोच के अंदर प्योरिटी है, हर सोच के अंदर दूसरों के लिए सुख की भावना है, दूसरों के लिए शांति की भावना है, स्वयं के लिए भी वो कंपैशन है, वो करुणा है, वो सुख है। और ये अनुभूति जब हमारे संकल्प, बोल और कर्म में आती है, हमारी लाइफ ब्लिसफुल बन जाती है। लेकिन आज हमारी आत्मा अगर ड्रेन्ड है, ब्लैक है, कुछ नेगेटिविटीज हैं, वो 8 नेगेटिव गुण अगर हमारे अवगुण हमारे अंदर हैं, उसके लिए परमात्मा के साथ जोड़ना, आत्मा का परम आत्मा के साथ कम्युनियन, वही राजयोग मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन क्या है? जुड़ना, युज। मेडिटेशन इज अ लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मेडरी, MEDERI यानी हीलिंग। हीलिंग किसकी? शरीर की नहीं, शरीर से ज्यादा पहले आत्मा की, मन की हीलिंग। आत्मा को जब हम उस कम्युनियन में, उस योग में बिठाते हैं, वो हमारे अंदर वो तृप्ति, वो सुकून लेकर चला आता है। आपका जीवन का हर कर्म श्रेष्ठ होगा, कुछ नहीं छोड़ना। योग के लिए आपको केवल उन्हीं चीज़ों से सुंदर रूप से जुड़ना है, कार्य करना है, कार्य करते हुए उससे और सुंदर रूप से करना है। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के भाग जाना, त्याग देना। छोड़ना है नेगेटिव विचारों और नेगेटिव बातों को। जब इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, जीवन सुखद, जीवन सुंदर और जीवन शक्तिशाली बन जाएगा। रिश्तों के अंदर सुख आएगा और आनंद आएगा।